बहुत देर से जो इस मुशायरे को चला रहे हैं, ईमानदारी की बात यह है कि एक पलड़े में अगर उनकी निजामत रखी जाए और दूसरे पलड़े में उनकी शायरी रखी जाए तो यकीनन जो शायरी का पलड़ा है वो भारी रहेगा। निजामत में हमेशा बल्कि ज्यादातर वो झूठ बोलते हैं, लेकिन शायरी में जब वो गजल पढ़ते हैं तो उनका एक एक लफ्ज सच होता है। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आज के नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फारूक साहब से दरखास्त करना चाहता हूं, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए नदीम फारूक साहब का कि वो अपने कलाम से नवाजें। हजरत गिरामी, देखिए वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं शेर सुनाने के लिए भी वक्त लूं, लेकिन चूंकि सदर मुशायरा मोहतरम इरफान मलिक साहब का हुक्म था कि मुझे भी अपने शेर सुनाने हैं, चार चार मिसरों से पहले आपके करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर ठीक ठाक तरीके से आपने सुन लिया तो मुझे लगेगा कि मुझे कुछ और शेर आपको सुनाने हैं। जी इनायत। चार मिसरे पढ़ता हूं कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र मुकद्दर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जितने मेरे शायर साथी हैं, ये चमक दमक की दुनिया बड़ी अजीब सी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। जब हम मुशायरे की डाइस पे होते हैं, आप लोग मोहब्बतों से सुनते हैं और मोहब्बतें देते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है। और मुशायरे के बाद जब मुंतज़िमीन मुशायरा की जानिब से एक मोटा सा लिफाफा मिलता है तो और ज्यादा खुशी होती है। और उस लिफाफे में अगर कुछ इजाफा कर दिया जाए तो खुशी और कई गुना बढ़ जाती है। ये होता है, ये मुशायरे का मामला है, जैसा कि आज ही इजाफा। हाँ, लेकिन ये खुशी अपनी जगह। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा मुकद्दर बन गया है रातों को जागना और दिन दिन भर भागना। रातों को मुशायरे की ये जो जागने की आदत है और दिन दिन भर सफर करने की मजबूरी है, ये हमारे चेहरों पर, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के इर्द गिर्द काले काले घेरे बनकर जिस तरह से सामने आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने समझ लिया है। और मैं तो अब कुछ शेर आपको सुनाने हैं, उसके बाद मुशायरे के 3 शायर हैं जिनको आपको सुनना है। अगले 4 मिसरे पढ़ता हूं, इन्हें भी अगर आपने नवाज दिया तो मेरा ठीक ठाक काम हो जाएगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मिसरे पढ़ूंगा और आपके इरशाद नदीम भाई पहचान मर जाते हैं। पहचान। हाँ, रहू भाई बैठ जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक चेहरा आपके सामने आएगा। अगर वो चेहरा मैं लाने में कामयाब हो जाऊं तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुनो भाई। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। वो सारे मुल्क को हैरान करने, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। ये 4 मिसरे और सुन लें कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह को पैदल बना दिया। वाह वाह वाह। आखिरी 4 मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख, क्या बात है, वाह 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 वाह। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। सिमरियामा से मेरा बहुत प्यारा दोस्त, छोटा भाई जैसा
तौफीक और उसके कुछ दोस्त यहाँ आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहरहाल एक गजल के चंद शेर, अच्छा, एक गजल के लिए आज़म शाकिरी साहब का हुक्म है, 2-3 शेर हैं वो सुन लीजिए, और उसके बाद एक गजल का इशारा किया है भाई बिलाल सहारनपुरी ने, तो मैं इन दोनों के फरमाइश की ये 3-3 शेर सुना देता हूं, और आपका मैं समझता हूं कि रिज़्क हलाल हो जाएगा और फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। अपनों से दूर होकर मुसीबत में पड़, हाँ, ये गजल का मतलब पेश करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अब आप देखिए, आपके इलाके के कई चेहरे इसमें नजर आएंगे। वो शख्स, भाई गौर से सुनिएगा, वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। इरफान भाई, हफीज भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी क्या कहने बाबा, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। अनीस वारसी साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जमील असगर, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, क्या कहना है जमील असगर साहब, सुनो। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे, वाह 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 वाह, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक मतला, एक शेर का हुक्म है भाई बिलाल का, ये और पढ़ देता हूं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। ये 2 शेर हो, मतलब आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तो भी गजल सुनोगे। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, वाह वाह वाह, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। जिंदाबाद। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बतों से